हाय दोस्तों। आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे जो आपको स्क्रीन पर सामने दिख रही होगी, जिसका नाम है सामान्य विज्ञान, जो कि इसका जो पब्लिकेशन है उसका नाम है अरिहंत की ये बुक है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लेक्सिकन की बुक का रिव्यू करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन के बाद आप वो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। क्योंकि मैं अभी कहीं और पे हूँ तो उसका मैं रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस बुक का रिव्यू करूँगा जिसका नाम है जनरल साइंस, और जिसका पब्लिकेशन है उसका नाम है अरिहंत। इसका मैं इसकी मैं बुक बताऊंगा, इसमें मतलब कौन कौन से सेगमेंट्स है, कौन कौन से चैप्टर है, कौन से इम्पोर्टेंट्स है, कौन से इसके इम्पोर्टेंट्स नहीं है, और इसके पब्लिकेशंस क्या है, इसकी प्राइस क्या है, वगैरह वगैरह जो भी जितनी चीज़ें मैं आपको सारी इसी बुक में बताऊंगा। तो देखिए, जो इसका ये पेज है, ये फ्रंट पेज है। इसका मैं आपको ये लास्ट का पेज दिखा दूँ। देखिए, इसका लास्ट का पेज ऐसा रहेगा। इसका जो पब्लिकेशन है वो अरिहंत है लिमिटेड, ये दिख रहा होगा। और ये इसका फ्रंट पेज देख लीजिए, और इसका ये वाला देख लीजिए, इसका ये वाला पेज। और मैं बताऊँ ये किस किस के लिए उपयोगी है। यहाँ देखिए, ऊपर ही लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एवं राज्य लोक सेवा आयोग पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, जितने भी स्टेट्स में पीसीएस एग्जाम्स होते हैं अलग अलग, वे सारे, जैसे बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, आरएएस हो गया, वगैरह वगैरह यूपी, और जितने भी ये स्टेट्स पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी है। और अदर्स एग्जाम, वनडे एग्जाम जितने भी होते थे, एसएससी, रेलवे, कॉन्स्टेबल्स, एसआई जितने भी होते हैं, उसमें आपको पता है कि जनरल साइंस तो आती है, तो उनमें मतलब ये बुक इस्तेमाल के लिए है। और इसमें आपको प्राइस बताऊंगा और आपको कहाँ से ख़रीदनी है, और जो कुछ भी है इसकी वगैरह वगैरह चीज़ें। तो देखिए, मैं इसका फर्स्ट कवर पेज ये है। अब इसका मैं सेकंड पेज खोलता हूँ, इसका अंदर से कैसा देखते हैं। जैसे देखिए, सामान्य विज्ञान, जो इसके देखो सह लेखक उनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी, और देखो अरिहंत पब्लिकेशन से। वो जिसका ये इसका जो देखिए, जो आपको मूल्य दिख रहा है 265 रुपये बता रहा है इसमें, लेकिन जब आप किसी फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी वेबसाइट से कहीं से भी खरीदेंगे तो आपको मतलब छूट मिलेंगी उस पर। तो आपको ये मुझे लगता है लगभग 200 रुपये करीब की आपको मिल जाएगी बुक। और आप वे कहीं भी आप किसी बुक या किसी मतलब स्टेशनरी से परचेज करते तो वही आपको थोड़ी बहुत छूट देगा, तो आपको 200 या 210 या 220 के आसपास करीब की बुक मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इस बुक में की खास तौर पे बात है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी की जो मतलब बुकें आती हैं उनकी इसमें सारी चीज़ें समाहित की गई। देखिए, इसमें लिखा है मुख्य विशेषता एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं के विश्लेषण के अनुसार एवरीडे साइंस से संबंधित घटनाओं की व्याख्या 1000 मतलब ऑब्जेक्टिव पे इसमें मतलब दिए गए, जैसे चैप्टर रहेगा, फिर उसके बाद उसमें दिए रहेंगे मतलब वो विकल्प विकल्प मतलब प्रैक्टिस सेट दिए रहेंगे लास्ट में आपको तैयार करने के लिए, फिर पढ़ने के लिए। अब देखिए, उसमें आपको इंडेक्स दिखाता हूँ। ये जो इंडेक्स है ना, ये किसी भी बुक को खरीद ली जाए, इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, विषय सूची इंडेक्स इसका। इसमें दोस्तों 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान। तो देखिए, मैं आपको अभी भौतिक का दिखाता हूँ, इसका इंडेक्स कैसा, तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप ये प्यूज करके वीडियो को देख लीजिएगा। ये भौतिक विज्ञान का है, फिजिक्स। गति है, बल एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, द्रव्यमान केंद्र एवं घूर्णन गति, ठोसों के यांत्रिक गुण, द्रवों के यांत्रिक गुण, सरल आवर्त गति, ये 10वां है ऊष्मा, ऊष्मा ताप तथा ऊष्मा गति। 11वें नंबर में तरंग गति तथा ध्वनि। 12 प्रकाश की। इसके फिजिक्स के तो फिजिक्स का इंडेक्स है। ये नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, और ये ब्रह्मांड है, ये 20 नंबर। देखिए दोस्तों, फिजिक्स का इंडेक्स खत्म हो चुका, अब आ गया है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का इंडेक्स देखिए, फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड नंबर। अब थर्ड के बाद ये गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में गैसीय अवस्था है, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ में तत्वों का वर्गीकरण, टेंथ हो गया, 11th धातु और उनके यौगिक, 12th, ये 13 नंबर, धातु और उनके यौगिक, ईंधन दहन और ज्वाला, कार्बनिक यौगिक, खाद्य रसायन, और ये दैनिक जीवन में रसायन। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही ये खत्म होता है, आपको इसमें लिखा रहा हूँ वास्तुनिष्ठ प्रश्न 406 से 432। जैसे ही आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दिए होंगे, उनके मतलब विकल्प दिए होंगे, मतलब जैसे ही आपने इसको पढ़ा फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे मतलब आपने कितना पढ़ा, क्या कुछ मतलब जो भी आपने किया है वो आपको सारा इसमें मिल जाएगा। और अब ये आ गया जीव विज्ञान, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का इंडेक्स देखिए, फर्स्ट है इसमें जीवों में विविधता,
कोशिका, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, ऊतक, पोषण, पादकों की आकार की एवं शरीर की, जीवों में जनन, मानव शरीर के तंत्र, अनुवांशिकी, वंशागति एवं विकास, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जीव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं इसके प्रभाव, पारिस्थितिकी एवं परितंत्र। देखिए दोस्तों, मैं बताऊं, जो मैंने आपको इंडेक्स बताया आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेता है। इसमें से कोई भी आपका टॉपिक नहीं बचता। अगर आप इस बुक को खरीदते तो मैंने बुक पढ़ी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको जितने भी इंडेक्स थे मैंने आपको सारे इंडेक्स दिखा दिए हैं। अब मैं देखता हूँ भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स। अब फिजिक्स के मैं कुछ अध्याय देख लेता हूँ, मतलब इसमें कैसे डिटेल्स दिया गया है। तो आप देखिए, फर्स्ट लेता हूँ मैं मात्रक मापन तथा त्रुटि। आप देखिए इस तरह से है। उसके बाद मैं आपको कुछ और पेजेस दिखा देता हूँ। देखिए, अरिहंत की ये बुक है, इसका पब्लिकेशन अरिहंत है, इसका जर्नल साइंस है, सामान्य विज्ञान, पब्लिकेशन अरिहंत। प्राइस 220 या 230 के करीब आपको मार्केट में आसानी से परचेज कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, यहाँ से खत्म हो गया ये टॉपिक। अभी सेकंड लग गया है इसका, फिजिक्स का गति। ये गति चल रहा है अभी तक, एक समान तथा असमान गति, गति का ग्राफ, ये प्रदर्शन, विस्थापन। इसके मैं कुछ आपको प्रश्न दिखाता हूँ जो विकल्प में दिए गए हैं। थर्ड नंबर। अब मैं इसके आपके फिजिक्स के मतलब जो विकल्प दिए गए थे, मतलब मॉडल पेपर, मतलब हल करने के लिए पढ़ने के बाद फिर मॉडल पेपर आते हैं, उसके मैं आपको कुछ विकल्प दिखाता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी फिजिक्स के मतलब वो डिटेल्स बताई, वो कैसी क्या चैप्टर है। आप देखिए उनके प्रैक्टिस सेट दिए गए, इस तरह से आप देख लीजिएगा। वास्तुनिष्ठ प्रश्न है फिजिक्स के हैं। इसमें आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं आराम से, वो पढ़ने के बाद आराम से आप जांच सकते हैं आपका कितना लेवल है, आप कहाँ पे पहुँचे हैं, आपने कहाँ तक पढ़ा है, ये कुछ भी आपका देख लीजिए। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, फिर उत्तर माला दी गई है। ये अप्रॉक्स मैंने आपसे यही बताया था। ये जो शब्दावली है ना, शब्दावली जैसे आप मतलब कुछ अदर चीज़ें पढ़ते होंगे आपको, मतलब जो आपको कठिन कठिन चीज़ें लगती हैं, तो इनकी शब्दावली दी गई है। जैसे इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है परम ताप। अब जैसे आपको पता है परम ताप वह न्यूनतम संभव ताप है जिसके नीचे कोई ताप संभव नहीं, इसका मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जैसे परम ताप है तो उसके बारे में और जानना है तो आपको ये सारे मतलब इसमें शब्दावली मिल जाएगी, आप तो देख लीजिएगा इस बुक में, ये भी एक कुछ है। अब शब्दावली के बाद हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने फिजिक्स का बता दिया, मैंने आपको इंडेक्स बताया फिजिक्स का, और बायोलॉजी का भी बताया, केमिस्ट्री का भी बताया, और मैंने फिर आपको फिजिक्स के मतलब कुछ चैप्टर दिखाए, फिर उनकी मैंने आपको विकल्प दिखाए, वो कैसे क्या दिए गए, प्रैक्टिस सेट कैसे आपको हल करना है। अब हम चलते हैं सीधे केमिस्ट्री पर। अब देखिए, आपको रसायन का बताऊंगा। जैसे ये लिखा है रसायन विज्ञान, फर्स्ट इसका टॉपिक है द्रव्य एवं इसकी अवस्था, मैटर एंड इज स्टेट्स। अब देखिए तो ये द्रव्य के लक्षण हो गए, ये द्रव्य के कण हो गए, ये दिखा गया। फिर इसके मैं आपको विकल्प दिखाऊंगा जो उसके प्रैक्टिस सेट पीछे दिए गए, पहले आप देख लीजिए। मैं आपको एक ही दिखाऊंगा, सिर्फ दो नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। इसके पेजेस बहुत ही क्वालिटीदार है, इसमें बढ़िया इंडेक्स बढ़िया फ्लो चार्ट वगैरह वगैरह जो कुछ भी सब बनाया गया है।
ये परमाणु आ गया, एटम्स स्ट्रक्चर्स। नंबर 3। अब मैं आपको इसके विकल्प दिखा देता हूँ। अब मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब इसके जो मॉडल स्पीकर से ये देखो, और ये बास्ट प्रश्न। अब मैं आपको ये केमिस्ट्री के हैं, देख लीजिए स्पीड में जल्दी। केमिस्ट्री के हैं, वो पढ़ने के बाद फिर आपको इसको लगाएंगे। इसके कुछ विकल्प दिए, आंसर है, आंसर शीट। शब्दावली है इसकी पढ़ने के बाद। इसके बाद मैं आपको बायोलॉजी वाले सेक्शन पे ले जाऊंगा। बायोलॉजी का सिर्फ मैं आपको जो कुछ मतलब टॉपिक्स दिए हैं वो दिखाऊंगा, और उसके बाद में प्रश्न बस सिर्फ है ये। देखिए दोस्तों, ये रहा आपके पास बायोलॉजी वाला सेक्शन। जो फर्स्ट ही है, जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अब मैं आपको दिखा दूँ, इसका फर्स्ट टॉपिक दिखाऊंगा, सेकंड दिखाऊंगा, थर्ड दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको इसके मॉडल्स पेपर जो प्रैक्टिस सेट दिए गए वो दिखाऊंगा आपको इसके बाद। सेकंड, कोशिका संरचना एवं कार्य, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फाउंडेशंस। इसके बाद मैं आपको बास्टनेस प्रश्न पे ले जाऊंगा। ओनली सिर्फ यही लास्ट चैप्टर बचा है इस बुक का, और मैं जितने भी इसके मैं बता दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा इसमें मतलब है कितनी पेज पर क्या है, और इनके कुछ जो चैप्टर्स इंडेक्स है वो भी आपको सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा। और इसका आपको इंडेक्स चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पिक से सेंड कर दूंगा। चाहे आप फेसबुक पर मैसेज करना या फिर इंस्टाग्राम पर, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेंगी। बायोलॉजी वाले सेक्शन के रहे बास्टनेस प्रश्न, जो उसके प्रैक्टिस सेट है, इसको भी देखिए आप। देखिए दोस्तों, अब जितने भी मैंने आपको दिखाते तो मैंने आपको सारे दिखा दिया। मैं आपको ये लास्ट बात बताता हूँ। देखिए, जो ये बुक है सामान्य विज्ञान, जो अरिहंत की पब्लिकेशन की मैं बताता हूँ, ये आपके जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के या एसएससी रेलवे वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, वो ये आपको सम जनरल साइंस के सारे सिलेबस को कवर करा दे, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। अगर आपको इंडेक्स इसका चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, तो वहीं मैं आपको इसकी पिक्स सेंड कर दूंगा, या फिर आप मुझे जो भी क्वायरीज रहती है आपकी, मुझे यहाँ पे फेसबुक पे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से नीचे मिल जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।